हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइज, इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर ऑर्फन ड्रग्स। देखिए, ऑर्फन वर्ड का मतलब ही सुनने पे यही दिमाग में आता है जिसे हम अनाथ कहते हैं, बट ये ऑर्फन ड्रग्स कुछ अलग हैं। अब इनके बारे में जानेंगे कि इंडिया इसमें चैलेंजेस क्यों फेस कर रहा है, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इसमें इन ड्रग्स में अच्छा काम कैसे कर पा रहे हैं, हमारे इंडिया को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, ये ऑर्फन ड्रग्स कैसे क्लासिफाई की जाती हैं, इस पूरे लेक्चर में हम जानेंगे। और हमारी एक नेशनल पॉलिसी है कुछ डिजीजेस के लिए, वो भी मैं इस लेक्चर में आपसे बात करूंगा। और साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे, नॉट डिस्कस, एक आपके लिए क्वेश्चन होगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो स्टार्ट करेंगे। तो ये न्यूज़पेपर में एक ये खबर आई थी ऑर्फन ड्रग्स के बारे में कि हाँ, इसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये किस तरीके से चैलेंजेस फेस कर पा रहे हैं, जा कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया जो है बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस कर रहा है, और यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स इस ऑर्फन ड्रग्स में बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन ग्रोथ कर रहे हैं। इंडिया में ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं? द रीजन इज डेवलपमेंट, रीजन इज अफोर्डेबिलिटी, द रीजन इज हाई R&D। मतलब ये सब कुछ बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है अफोर्डेबल बनाने के लिए, और डेवलपमेंट ऑब्वियसली बात है, इन चीज़ों को आपको जब आप डेवलप करते हैं, इन ड्रग्स को डेवलप करते हैं, तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम आपको लगता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये यूएस और यूरोपियन यूनियन में संभव है, इंडिया में इतनी ज़्यादा संभव नहीं हो पा रही हैं। अब पहले जानेंगे कि व्हाट आर ऑर्फन ड्रग्स, फिर देखेंगे कि इंडिया में क्यों संभव नहीं हो पा रही हैं। देखिए, ऑर्फन ड्रग्स के बारे में बात करते हैं तो ये कुछ एक रेयर डिजीजेज होती हैं। ये रेयर डिजीजेस जो है बहुत ही कम पॉपुलेशन में देखने को मिलती हैं, लो प्रेवलेंस देखने को मिलता है इनका नेचर में, और इंडिया में भी और अदरवाइज वर्ल्ड में भी बहुत कम पॉपुलेशन को ये डिजीज देखने को हमें मिलती है। ये डिजीज कैसे भी हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ये डिजीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, और आपके जो है रेयर कैंसर्स हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकती हैं। ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और एक चीज ध्यान रखना, अगर ये रेयर है, अगर ये बहुत ही कम पॉपुलेशन में है, और इसकी ये जो आपकी ड्रग्स हैं, मतलब ये उन बीमारियों को ट्रीट करने में मदद करती है जो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज जानलेवा हो सकती हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जानलेवा हो सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जानलेवा हो सकते हैं। तो ये ड्रग्स जो होती हैं, ये उन बीमारियों को दूर करने के लिए हेल्प करती हैं। कौन? ऑर्फन ड्रग्स बहुत ही रेयर डिजीजेस के ऊपर काम करती हैं। अब हमने जैसे बात करी थी कि ये जेनेटिक भी हो सकती हैं, मेटाबॉलिक भी हो सकती हैं, रेयर भी हो सकती हैं, और साथ के साथ ऑटोइम्यून भी हो सकती हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं। अगर हम बात करें जेनेटिक डिसऑर्डर की, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, भाई मसल्स के साथ लिंक है इनका। दूसरा, रेयर कैंसर, दैट इज न्यूरोब्लास्टोमा एंड इट्स कॉल्ड ग्लियोमास, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड के साथ संबंधित है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, गाउचर्स डिजीज एंड फैब्री डिजीज, ये आपके फैट के साथ संबंधित है, बॉडी में फैट के साथ संबंधित है। ऑटो इम्यून, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो सिस्टेमेटिक स्क्लेरोसिस हो सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां हैं जो ये ऑर्फन ड्रग्स जो है जिनको ट्रीट करती है। अब अगर हम देखें ऑर्फन ड्रग्स के बारे में, इनका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये ऑर्फन ड्रग है। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था, ये बहुत ज्यादा कम पॉपुलेशन में और बहुत ज्यादा रेयर जो है बीमारियों को ठीक करती है। तो इसका जो प्रेवलेंस है, यानी कि प्रेवलेंट कम होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट ना करती होनी चाहिए। तो इसका मतलब लो प्रेवलेंस होना चाहिए, और इसके पास जो है जो अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है इसका, वो भी लैक होना चाहिए। अगर लेट सपोज कि उस बीमारी का ट्रीटमेंट हमारे पास है, तो वो कैसे हम कहेंगे कि दीज आर ऑर्फन ड्रग्स? वो हम कैसे कहेंगे कि ये रेयर डिसऑर्डर है, ये मेटाबॉलिक है, ये जेनेटिक है? नहीं। अगर हमारे पास उस डिसऑर्डर की हमारे पास ड्रग्स पड़ी हैं, वैक्सीन पड़ी है, तो हम सीधा ट्रीट कर देंगे।
तो ये जो वो डिजीज है बहुत ही कम पॉपुलेशन में, तो इसका मतलब इसका हमारे पास कंप्लीट जो ट्रीटमेंट है वो भी अवेलेबल नहीं होता। जब आप इस ड्रग को बना रहे होते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज को, दैट मीन्स इसका पोटेंशियल क्या है इस ड्रग का, कि ये ड्रग जो है इस डिजीज को करेक्ट कर पाएगी या ना कर पाएगी, इसका आपके पास साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए। अब अगर साइंटिफिक एविडेंस है तो ये एविडेंस आप कहीं पे भी पेश कर सकते हैं। जब किसी ड्रग को बनाया जाता है तो उसके प्री क्लिनिकल ट्रायल चलते हैं, क्लिनिकल ट्रायल चलते हैं, पोस्ट ट्रायल चलते हैं। तो इसका मतलब ये एविडेंस आप कहीं पे भी पेश कर सकते हैं, प्री क्लिनिकल रिसर्च से लेके लेट क्लिनिकल ट्रायल फेसिस तक। तो ये आपको अपना एविडेंस बताना पड़ेगा कि हाँ ये ट्रीट करते हैं। अब ये जो, अगर इसको एक बार ऑर्फन ड्रग्स का नाम दे दिया जाता है कि ये ऑर्फन ड्रग है, तो ऑर्फन ड्रग इसका मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करेगी। तो इसीलिए जब अगर किसी ड्रग को ऑर्फन ड्रग बोल दिया कि ये ऑर्फन ड्रग है, तो उनमें उस ड्रग की एक तो मार्केट एक्सक्लूसिविटी बनेगी, जो कंपनी, जो लोग इसको बना रहे हैं तो उसमें टैक्स में आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, टैक्स में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आप इसके लिए जो R&D करेंगे उसके लिए आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। टैक्स जो भी आपके ऊपर लग रहा है उसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें आपको बेनिफिट्स यहां पे मिलेंगे। अगर वो ड्रग ऑर्फन ड्रग कहला दी जाती है, उस ड्रग को ऑर्फन ड्रग हमने बोल दिया है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब देखें कि इंडिया में ऐसे क्या चीजें हो रही हैं, क्या चैलेंजेस हैं कि ये ऑर्फन ड्रग्स जो हैं हमारे सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं। द फर्स्ट वन पॉइंट इज अ हाई R&D। इस चीज को, इस ड्रग को बनाने के लिए बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ता है, बहुत समय लगता है, बहुत पैसा लगता है। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आपको एक पॉपुलेशन की जरूरत पड़ेगी। जब आप पॉपुलेशन की जरूरत पड़ेगी तो आपको टाइम टू टाइम उसका डेटा तैयार करते रखना पड़ेगा, और इंडिया में ये जो चीजें हैं इस चीज की कमी है। थर्ड वन इज प्राइसिंग एंड अफोर्डेबिलिटी। मैंने जैसे कहा हाई R&D है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी कॉस्ट भी क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेगी इंडिया में। साथ के साथ इसके जो लिमिटेड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, अगर आप इस ड्रग को बना रहे हैं तो आपको लिमिटेड इंसेंटिव्स मिलेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। जब आपकी ड्रग, आपको बोल दिया गया कि दिस इज अ ऑर्फन ड्रग, तो आपको मार्केट एक्सक्लूसिविटी, टैक्स बेनिफिट्स और प्लस बहुत सारी चीजें और भी आपको पता चलती हैं जो मैंने अभी बात करी थी। बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये हमारे सामने चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। मैंने आपसे बात करी कि जो ऑर्फन ड्रग्स होती हैं ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, रेयर डिसऑर्डर्स, आपके जो है ऑटो इम्यून हो सकते हैं, ठीक है, इस चीज के बारे में बात करी। लेकिन हमारे देश में एक पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी, किस चीज के लिए, रेयर डिजीजेस के लिए। वो रेयर डिजीजेस के लिए पॉलिसी है 2017। ये पॉलिसी क्या बताती है कि आपके जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री बॉडी है, तो बहुत सारी जो मिनिस्ट्री बॉडी है आपस में मिलकर काम करेंगी और एक कमेटी बनाएंगी, दैट इज द इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी। अब इस कमेटी के अंदर जो है आपको सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल के ऊपर फंड इकट्ठे करने पड़ेंगे ताकि आप इन ड्रग्स को जो है R&D में पैसा लगा पाएं। अगर जब हम R&D में पैसा लगा रहे हैं, फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, जो पेशेंट्स आप जिसके ऊपर एक ट्राई करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, तो वो पेशेंट का जो नाम, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पास होना चाहिए कि हाँ ये पर्सन ये ऑर्फन ड्रग्स के लिए जो है हम इसके ऊपर ट्रायल्स कर रहे हैं। और ऐसा ही अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं, साथ के साथ इन चीजों के बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। लोगों को, हेल्थ प्रोफेशनल्स, फैमिलीज ऑफ पेशेंट एंड पब्लिक को इसके बारे में हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, तब जाके जो है हमारा जो ये रेयर डिजीजेस के लिए ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल हो पाएगा और ये ऑर्फन ड्रग्स हमारे देश में अच्छे तरीके से बढ़ पाएंगी और नए नए तरीके निकलेंगे हम इन चीजों को बनाने के, जिसमें जो इसकी हाई कॉस्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो ऑर्फन ड्रग्स के अंतर्गत आती हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताएंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, ऑर्फन ड्रग्स के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पे सही है। नंबर 1, ये जो है ये डिजीजेस को जो है ट्रीट करने के लिए जाती है जो कि एक लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है
और ये यूज करी जाती है रेयर और जेनेटिक डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो आपका कमेंट सेक्शन में आंसर का वेट रहेगा कि इसका पहला आंसर है, दूसरा आंसर है, पहला दूसरा या कोई भी नहीं है, इसके बारे में आप आंसर इसमें बताएंगे। गॉट इट? सो गाइज ये था लेक्चर, और इस लेक्चर की जो पीडीएफ होंगी या जो मेरे अन्य लेक्चर्स होते हैं वो सारे मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से शेयर करता हूं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। आप में से जो बच्चे स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं बता दूं, आप जो है हमारे बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। 4 तारीख को हमारे बैचेस स्टार्ट हुए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। अभी बैच नंबर 8, संकल्प बैच नंबर 8 हमारा लॉन्च हो चुका है। वीआईपी लाइव जो आपके स्क्रीन के ऊपर नजर अभी आ रहा होगा, ये कोड आप लगा सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट जाना पड़ेगा। कोई भी स्टडी आईक्यू का कोर्स है, अगर आप वीआईपी लाइव कूपन कोड लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा हमारे बैचेस के ऊपर। तो मैं फटाफट आपको दिखा देता हूं कि स्टेट पीसीएस में आप कैसे कर सकते हैं। देखो, आप जब स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट खोलेंगे, आप दुनिया भर के, जहान भर के जितने भी एग्जाम हैं तो सबके हमारे पास कोर्सेज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पे ओपन करना है एक्सप्लोर कोर्सेज में। जैसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बैचेस नजर आएंगे, स्टेट्स के भी बहुत सारे बैचेस नजर आएंगे। ये देखो, टेस्ट सीरीज एंड ऑल, स्टेट के लोकल जो छोटे एग्जाम होते हैं वो भी, बड़े एग्जाम होते हैं वो भी, ठीक है। तो अगर आप कोई भी बैच ओपन करते हैं स्टडी आईक्यू का, ठीक है, लेट सपोज मैंने ये बैच ओपन किया तो यहाँ पे कुछ प्राइस दिखाएगा। ये प्राइस थोड़ी सी हाई होगी, बाय नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है आपको। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है बट आपको फटाफट खुल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कुछ ये प्राइस ज्यादा दिखा रहा होता है, ठीक है। तो यहां पे ऑफर अवेलेबल पे क्लिक करना है और यहां पे कुछ कोड्स दिए होंगे, नीचे लिखा होगा एंटर द कूपन कोड, वहां पे आपको वीआईपी लाइव करके अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ना तो आपको और भी डिस्काउंट हो जाएगा यहां पे, ठीक है। तो आप स्टडी आईक्यू का कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, ये वीआईपी लाइव कूपन कोड लगा के अपना मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं और अपने कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। यहां पे टीचर्स आपको लाइव पढ़ाते हैं, प्री प्लस मेंस की तैयारी कराते हैं, जो भी अन्य एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं उसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा आपकी प्रेपरेशन में। और इस तरीके के टॉपिक्स हम और भी लेके आते रहेंगे। सो गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, टेक केयर।